नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया। मैं आशा करता हूं ये वीडियो में बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो आज मैं फिर से एक डरावनी कहानी लेके आ गया हूं जिसका नाम है सिरकटा। दोस्तों, ये कहानी भी बहुत ही डरावनी होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए और देखिए अंत तक। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव सिरकटा की कहानी है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यह गांव एक समय शांतिपूर्ण था, लेकिन अब यह खौफनाक घटना की वजह से वीरान हो गया है। कहते हैं कि इस गांव में एक आत्मा भटकती है, सिरकटा, जिसका सर धड़ से अलग हो गया था। कई सालों पहले एक लकड़हारा जिसका नाम रघु था, जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। वह अपनी धुन में काम कर रहा था जब उसे पेड़ के पीछे से किसी के चीखने की आवाज़ आई। पहले तो उसने उसे हवा का झोंका समझा, लेकिन फिर से आवाज़ और तेजी हो चली गई। रघु ने डरते हुए उस दिशा में देखा और जो उसने देखा उसकी उसे रूह कांप गई। वहाँ एक आदमी खड़ा था, लेकिन उसका सिर नहीं था। वह बिना सिर का आदमी धीरे धीरे रघु की ओर बढ़ने लगा। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर चिपक गए हो। उस सिरकटे ने आदमी से धीरे से अपना हाथ रघु की ओर बढ़ाया और अगले ही पल पर रघु की चीखें पूरी जंगल में गूंज उठी। रघु की लाश अगले दिन गांव के लोगों के जंगल के किनारे मिली, लेकिन उसका सिर गायब था। तब से गांव में ऐसी घटनाएं बार बार होने लगी। जो भी उस जंगल में जाता वापस आता। लोगों का मानना था कि सिरकटा उन सबको अपना शिकार बना रहे हैं। गांव वालों ने कई बार तांत्रिकों और पुजारियों को बुलाया, लेकिन कोई उस आत्मा को शांत नहीं कर पाया। धीरे धीरे लोग गांव छोड़कर भागने लगे और अब वह गांव खंडर बन चुका है। परंतु रात के समय अगर कोई उस गांव के पास से गुजरते तो उसे आज भी सिरकटे की चीखें और पैरों की आहट सुनाई देती है। कहते हैं सिरकटा अभी भी अपनी सिर ढूंढ रहा है और जो भी उससे मिलते हैं वह उसका सिर ले लेता है ताकि वो अपनी अधूरी तलाश पूरी कर सके। सिरकटा की दहशत के कारण गांव पूरी तरह से वीराना हो गया, लेकिन कुछ जिद्दी लोग अब भी अपने पुरखों की जमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनमें से एक था बीरू, गांव का सबसे निडर व्यक्ति। बीरू ने सिरकटा की कहानियों को हमेशा मनगढ़ंत मानकर हंसी में उड़ा दिया था। उसके लिए यह सब सिर्फ डर फैलाने की बातें थी। एक रात जब चांद बादलों में छिप गया था और पूरा गांव अंधकार में डूबा हुआ था, बीरू ने अपने दोस्तों के सामने ऐलान किया कि वो खुद जंगल में जाकर देखेगा कि आखिर इस सिरकटा की सच्चाई क्या है। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बीरू ने किसी की बात नहीं मानी। हाथ में एक मशाल लिए बीरू अकेला जंगल की ओर बढ़ चला। जंगल में घुसते ही बीरू को अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। ना कोई पंछी की आवाज़, ना कीड़े मकोड़ों की सरसराहट, सिर्फ एक घना भारीपन सा महसूस हो रहा था। बीरू को थोड़ा बेचैनी होने लगी, लेकिन उसने अपने डर को काबू में रख के और आगे बढ़ा। जंगल में बीच में पहुंचते ही अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसकी मशाल बुझ गई। बीरू ने अपने चारों ओर देखा। घना अंधेरा हर तरफ फैला था। तभी एक ठंडी सांस उसके कानों से पास गुजरती है और एक डरावनी आवाज़ ने उसे पुकारा, तू आया है मुझे देखने? बीरू ने आवाज़ की दिशा में देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी, लेकिन वह वही डटा रहा। कौन हो? बीरू ने जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज़ मानो जंगल में ही निकल गई हो। अचानक सामने कुछ हरकत हुई। पेड़ों के बीच से एक परछाई उभरी और उसके बाद कुछ भयानक दिखा दिया। सिरकटा बिना सिर का एक धड़ धीरे धीरे बीरू की ओर बढ़ रहा था। बीरू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई।
मैं तुझे नहीं डरता हूँ, बीरू चिल्लाया, लेकिन उसके अंदर भी डर घुस चुका था। सिरकटा ने अपनी धीमी गति से बीरू की ओर हाथ बढ़ाया। उसकी ठंडी उंगलियों ने बीरू के कंधे को छूते ही बीरू के पूरे शरीर में एक कंपनी दौड़ गई। बीरू का शरीर जैसे ही थम सा गया हो। सिरकटा ने बिना आवाज के बीरू के कान में कहा, मुझे मेरा सिर चाहिए। बीरू समझ गया कि यह आत्मा कभी तबाह नहीं होगी जब तक इसे उसका सिर नहीं मिल जाती। लेकिन गांव के बड़े बुजुर्गों से उसने सुना था कि सिरकटा का सिर बहुत पहले किसी पुजारी ने गांव के पुराने मंदिर के पास कहीं छिपा दिया था ताकि वह कभी वापस ना आ सके। बीरू ने सोचा कि अगर वह सिरकटा के सिर ढूंढ सके तो शायद यह भयानक आत्मा शांत हो जाएगी। लेकिन सिरकटा उसे छोड़ने वाला नहीं था। बीरू ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना था। उसे अपनी पूरी ताकत जुटाई और सिरकटा को बोला, मैं तेरे सिर को ढूंढूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। सिरकटा कुछ क्षणों के लिए रुक और फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। वो गायब होने से पहले बीरू से कहा गया, 3 रातें, सिर्फ 3 रातें। उसके बाद अगर मेरा सिर नहीं मिला तो तू और तेरा गांव बर्बाद हो जाएगा। बीरू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे पता था कि उसके पास समय बहुत कम है। अब वो अकेला नहीं था, उसे पूरे गांव को साथ लेकर सिरकटा के सिर से तलाश में जुटना था। लेकिन क्या वह उस समय पर ढूंढ पाएगा या सिरकटी अपने कदम पूरी करेगी? सिरकटे की धमकी के बाद बीरू घबराया हुआ गांव की ओर भागा। उसके कदम भारी हो रहे थे और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि अगर वो समय पर सिर नहीं ढूंढ पाया तो सिरकटा पूरे गांव को नष्ट कर देगा। जैसे ही वो गांव पहुंचा, उसके दोस्त और गांव के बुजुर्ग उसके चेहरे की घबराहट देखकर समझ गए कि कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। बीरू ने सभी को इकट्ठा सिरकटे की कहानी सुनाई और बताया कि उनके पास सिर्फ 3 रात है। गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तुरंत ही गांव छोड़ने की बात करने लगे, जबकि कुछ ने बीरू के साथ मिलकर सिरकटा को सिर की खोज में मदद करने के लिए ठानी। बीरू को याद था कि गांव के पुराने मंदिर के पुजारी ने सालों पहले सिर को कहीं छिपाया था, लेकिन वो पुजारी अब जीवित नहीं था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादा ठाकुर ने बताया कि पुजारी के मरने से पहले उसने सिर को 7 पवित्र स्थानों में से एक पर छिपाने की बात कही थी, लेकिन कौन सा 7 स्थान यह किसी को ठीक से याद नहीं था। पहली रात बीरू और गांव के कुछ लोग पुराने मंदिर गए, जहां से उनकी खोज शुरू हुई। मंदिर अब खंडर बन चुका था, लेकिन उसकी दीवारों पर कुछ पुराने चिन्हों को उकारे हुए थे। बीरू ने ध्यान से देखा तो पाया कि उन चिन्हों में 7 स्थान का जिक्र था। गांव का तालाब, पुराना बरगद का पेड़, शमशान, पहाड़ी की चोटी, घना जंगल, एकांत गुफा और गांव का कुआं। समय बहुत कम था। बीरू ने लोगों को 3 टीम में बांट दिया ताकि अलग अलग स्थानों से खोज एक साथ शुरू कर सके। पहली टीम तालाब और बरगद की ओर गए, दूसरी टीम पहाड़ और शमशान की ओर गए और बीरू खुद जंगल और गुफा की ओर बढ़ा। पहली रात खोज में गुजर गई, लेकिन किसी को सिर कोई सुराग नहीं मिला। डर का माहौल था और बढ़ गया। दूसरी रात आई और बीरू ने जंगल के भीतर गहरी छानबीन की। वहाँ कुछ अजीब दिखा। एक पुरानी मिट्टी का मूर्त जो सिर के आकार की थी। बीरू को लगा कि यही कोई संकेत हो सकता है, लेकिन वहाँ सिर नहीं था। दूसरी टीम को शमशान के कुछ अजीब सी आहटें और परछाइयाँ दिखाई दी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो, लेकिन उन्हें भी सिर का कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी रात भी व्यर्थ चली गई और अब केवल 1 रात बची थी। अब तीसरी रात का समय आ गया था। बीरू ने फैसला किया कि वह आखिरी जगह गांव के पुराने कुएं पर खुद जाएगा। यह कुआं बहुत गहरा और रहस्यमय था और वर्षों से कोई वहां नहीं गया था। बीरू के साथ उनके कुछ दोस्त भी गए।
जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, उन्हें अजीब सी ठंडी हवा महसूस होने लगी। बीरू ने कुएं में झांक कर देखा, लेकिन वहां अंधेरा था। उसने मशाल जलाई और कुएं के अंदर फेंका। कुएं की दीवारों पर कुछ अजीब सी निशान दिखाई दी जो बहुत पुराने थे। बीरू को यकीन हो गया कि सिर यहीं कहीं छिपा हुआ है। उन्होंने हिम्मत जुटाई और रस्सियों की मदद से कुएं के अंदर उतरने का फैसला किया। कुएं का गहराई में जाने के बाद अचानक बीरू की पैर किसी ठोस से टकराई। उसने हाथ से टटोल कर देखा और उसने एक भारी पत्थर का ढक्कन मिला। बीरू और उसके दोस्त मिलकर उस ढक्कन को हटाया और उसके नीचे एक धातु का बक्सा निकला। बक्सा खोलते ही उनके सामने सिरकटा का सिर पड़ा हुआ था, जो किसी अजीब शक्ति से अभी भी संचित था। बीरू ने बिना समय गवाए उस सिर को बाहर निकाला और ऊपर की ओर खींचा। वो जानता था कि अब उसे सिरकटे तक यह सिर पहुंचाना होगा। जैसे ही बीरू गांव के सीमा पर पहुंचा, अचानक चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। सिरकटा प्रकट हो चुका था। उसके बाद सिरकटा का सिर बीरू की ओर बढ़ने लगा। बीरू ने समझ जुटाया और सिरकटा को उसका सिर दे दिया। सिरकटा ने धीरे से अपने हाथ से सिर को उठाया और अपने धड़ पर रखा। जैसे ही सिर को धड़ से जुड़ा, एक भयानक गर्जन हुई और सिरकटा की भयानक आत्मा शांत हो गई। उसकी आंखों में कुछ क्षणों के लिए शांत आई और फिर वो धीरे धीरे गायब हो गया। गांव के ऊपर खौफनाक साया हमेशा के लिए हट चुका था। बीरू ने अपनी हिम्मत और समझदारी के गांव के बचा लिया, लेकिन यह कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही ताकि लोग कभी भी भूल ना पाए कि सिरकटा की आत्मा हर तरह से गांव को तबाही कर सकती थी। अगर बीरू ने उसका सिर समय पर नहीं ढूंढा होता, बहुत बड़ा भयंकर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता। सिरकटे की आत्मा के गायब होते ही गांव में सन्नाटा छा गया। बीरू ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखें अब भी डरती और हैरान थी। गांव वालों ने जब बीरू को सिरकटे का सिर लेकर लौटते देखा तो सब उसकी वीरता की सराहना करने के लिए इकट्ठा हो गए। हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफ कर रहा था, लेकिन बीरू के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो महसूस कर रहा था कि यह कहानी खत्म नहीं हुई है। अगले कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ सामान्य लगा। लोग फिर से अपने रोजमर्रा के लिए काम में लगने लगे, लेकिन बीरू के मन में एक सवाल बार बार उठता, आखिर सिरकटा कौन था और क्यों उसकी आत्मा इतनी बेचैन थी। बीरू ने दादा ठाकुर से इस बारे में बात की। ठाकुर ने कहा, बहुत पुरानी बात है। सिरकटा असल एक गांव का एक राजा था। कहते हैं उसका असली नाम राजा विक्रमादित्य था, जो अपनी दुष्टता और निर्दयी के लिए जाना जाता था। उसने अपने राज्य के लोगों पर अत्याचार की और कई निर्दोष लोग की हत्या भी की। आखिरकार राज्य के लोगों ने मिलकर विद्रोह किया और राजा का सिर काटकर उसकी आत्मा को जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद से ही उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटकती रही थी। बीरू ने ध्यान से ठाकुर की बात सुनी, लेकिन उसकी बेचैनी अब भी कम नहीं हुई। उसने सोचा कि अगर सिरकटा का सिर वापस उसके घर में जोड़ दिया जाए तो क्या उसकी आत्मा पूरी तरह से शांत हो जाएगी या कुछ और बाकी है। एक रात जब सो रहे थे, बीरू को अचानक एक अजीब सा सपना आया। सपने में उसने देखा कि सिरकटा वापस आ गया है, लेकिन इस बार वह और भी ताकतवर और भयानक दिख रहा था। उसकी आंखें लाल थी और उसकी पूरी आकृति अब और भी डरावना हो चुकी थी। उसने बीरू से कहा, तूने मुझे मेरा सिर लौटाया, लेकिन मेरी प्यास अभी भी नहीं बुझी। मुझे और चाहिए, और खून चाहिए। बीरू घबरा कर उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या कोई चेतावनी। अगले दिन उसने अपने दोस्त के सारी बात की, लेकिन किसी ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि यह सिरकटे का आत्मा अब भी पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है और बीरू बस अपने डर की वजह से ये सब सोच रहा है। लेकिन बीरू के डर सच साबित होने वाले थे। अगली रात गांव में अजीब घटनाएं शुरू होने गई।
कुछ लोग अंधेरे में परछाई देखने लगी, जबकि कुछ अपने घरों के आसपास ही आवाज़ें सुनी। एक व्यक्ति ने बताया कि उसके सिरकटे का गांव का पुराना मंदिर के पास देखा था। अब तक बीरू को यकीन हो गया था कि सिरकटा पूरी तरह से नहीं गया है। बीरू ने हिम्मत जुटाई और एक बार फिर से सिरकटे के आत्मा के बारे में सच्चाई जानने के लिए गांव के खंडर का मंदिर का रुख किया। इस बार उसके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। मंदिर की दीवारों पर अजीब सी लिपियां उरे की हुई थी, जो पहले किसी ने ना देखी थी। बीरू ने उन पर हाथ फेरा और देखा, एक जगह पर लिखा था, सिरकटे की आत्मा मुक्त करने के लिए उसके सभी पापों का प्रायश्चित करना होगा। उसके खून से प्यास दिल को शांत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कोई उसकी जगह बलिदान ना दे। बीरू का दिल बैठ गया। ये समझ आ चुका था कि सिरकटे की आत्मा अब भी बदले की आग में जल रही है और उसे पूरी तरह से शांत करने के लिए कुछ और करना होगा। इसका मतलब था किसी न किसी को अपनी जान देकर उसकी आत्मा को शांत करना होगा। अब गांव के सामने एक और चुनौती थी। क्या कोई सिरकटे की आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए बलिदान देंगे या सिरकटा फिर से गांव में तबाही मचाएगा? यह सवाल गांव वालों के दिलों में मंडराने लगा। बीरू जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो सिरकटा वापस लौटेंगे और इस बार उसकी ताकत कहीं ज़्यादा विनाशकारी होगी। बीरू अब अच्छी तरह से समझ चुका था कि सिरकटे आत्मा के पूरी तरह से शांत के लिए किसी को बलिदान देना होगा, लेकिन यह बलिदान कौन देगा? गांव वाले को इस बात की जानकारी देना आसान नहीं था, क्योंकि किसी ने भी कोई भी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार करना नामुमकिन था। अगले दिन बीरू ने गांव के पंचायत बुलाया और उन्हें मंदिर के लिखी हुई बातें बताई। गांव में एक बार फिर से अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने की बात करने लगे तो कुछ बीरू को कहा कि दोषी ठहराया। उसने सिरकटे का सिर लौटाकर गांव की मुसीबत और बढ़ा दी, परंतु बीरू चुपचाप खड़ा रहा। उसने ठान लिया कि वह गांव के लिए इस दास्ताव से मुक्त करेगा। उस रात बीरू ने खुद को बलिदान करने का मन बना लिया। उसे पता था कि कोई और अपनी जान नहीं देगा और गांव को बचाने की जिम्मेदारी उसकी है। बीरू ने सोचा, अगर सिरकटे की आत्मा मेरी जान से शांति मिलती है तो मैं यह कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वह आधी रात बज चुकी थी और गांव के सभी लोग अपने घरों में छिपे हुए थे। बीरू अकेला गांव के खंडर मंदिर की ओर चल गया, जहां उसे सिरकटे का सामना करना था। हाथ में मशाल और मन में अडिग संकल्प लिए बीरू मंदिर के गेट पर पहुंचा। वो जानता था कि यह उसकी आखिरी रात हो सकती है। मंदिर के अंदर घुसते ही बीरू को एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। जैसे ही वो मंदिर में गर्भगृह में पहुंचा, उसे अचानक चारों ओर घना अंधेरा घेर लिया। बीरू ने अपनी मशाल ऊंची की, लेकिन उसकी रोशनी भी उस अंधकार को चीर नहीं पा रही थी। तभी एक भारी गूंजी हुई आवाज में बीरू को पुकारा, तूने मुझे मेरा सिर लौटाया, पर मैं अब भी अधूरा हूँ। सिरकटे की भयानक आकृति फिर से प्रकट हुई, इस बार और भी ज़्यादा डरावनी और शक्तिशाली। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी और उसको उपस्थित होने से पूरा मंदिर कांपने लगा। बीरू ने अपने डर को दबाकर कहा, मैं यहाँ हूँ तेरी प्यास को शांत करने के लिए। अगर मेरी जान से तेरी आत्मा को शांति मिलती है तो मैं अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हूँ। सिरकटा बीरू की ओर बढ़ा। उसकी उपस्थिति और भी भारी हो चुकी थी। जैसे ही सिरकटा ने बीरू को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, बीरू ने अपनी आंख बंद कर ली, मौत का सामना करने के लिए तैयार। लेकिन तभी अचानक मंदिर अंदर से जोरदार आवाज़ हुई और तेजी से रोशनी फैली। बीरू ने आंखें खोली तो देखा मंदिर के पुराने पत्थर से एक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी धीरे धीरे सिरकटे के चारों ओर फैल गई और उसकी भयानक आकृति को बांधने लगी। सिरकटा चीखने लगा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी प्यास अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन उस रोशनी के सिरकटे के आत्मा को घेर लिया और उसे धीरे धीरे मिटा दिया। बीरू को समझ में आया कि मंदिर की यही शक्ति थी। अगर कोई सच्चे दिल से अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तैयार हो तो सिरकटा का आत्मा खुद भी नष्ट हो जाएगी।
और बलिदान देने वाले को अपनी जान गंवाने की जरूरत नहीं होगी। सिरकटा पूरी तरह से मिट चुका था। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी और बीरी की जान बच गई। मंदिर की रोशनी भी धीरे धीरे शांत हो गई और चारों ओर फिर से अंधेरा छा गया। लेकिन इस बार वह अंधेरा का डर नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक माना था। बीरू थका हुआ था लेकिन मन में असीम संतोष लेकर वापस लौटा। जब गांव वालों को इस बात का पता चला कि बीरू ने अपनी जान दांव पर लगाकर गांव को सिरकटी मुसीबत से हमेशा के लिए मुक्त कर दिया, तो वह उसकी बहादुरी बलिदान की भावना के लिए उसकी सराहना करने लगे। सिरकटे के दहशत का अंत हो चुका था और गांव में भी फिर से शांति लौट आई थी। बीरू गांव का नायक बन गया और उसकी यह कहानी पीढ़ी पीढ़ी सुनाई जाती रही, ताकि लोग कभी भूल से भी सच्चा बलिदान केवल साहस और निर्दय के साथ ही किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।